सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखनाचनो मा कर्मफले तर्बु मा ते संगोष कर्मणि। कर्मण्येवाधिकार बोलो, बताओ। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष कर्मणि। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पे नहीं। फल जो है, किसी भी कर्म को जो है, माने किसी भी अगर कर्म करते हैं तो उसको फल के उद्देश्य से मत करो। फल के उद्देश्य से मत करो। उस कर्तव्य में जो है अपना क्या रखो, ध्यान रखो कि मेरा कर्तव्य है कि मैंने कर्म करना है, लेकिन उसका जो फल है उस पे तो है, उसको समझ करके, उसको उद्देश्य बना करके हम किसी की कर्म को न करें। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म पे अधिकार को, लेकिन फल पे इच्छा, फल भगवान के भरोसे छोड़ दो। ठीक है, कर्म करोगे तो निश्चित फल मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। है, समझ में आ गया? ठीक, उधर लिखा हुआ है एको धर्मो परश्रेय। एको धर्मो परश्रेय, बोलो एको धर्मो परश्रेय। क्षमेका शांतिरुत्तमा। क्षमेका शांतिरुत्तमा। एको धर्म, फिर दोबारा एको धर्मो परम श्रेय। क्षमेका शांतिरुत्तमा। विद्येका परमाद्रिप्ति। अहिंसे का सुखावह। अहिंसे का सुखावह। इसका मतलब ये हो गया, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उसी को श्रेष्ठ मान करके क्या करो, कर्म करो। एको धर्मो जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, एक ही धर्म, या जिस धर्म में, या एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? मानव धर्म। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म है। या जिस धर्म में हमने जन्म लिया है वही क्या सबसे श्रेष्ठ है, उसी को मान करके हमको कर्म करना चाहिए। क्षमा शांति का उपाय है। क्षमे का शांतिरुत्तमा। हम किसी को, अगर हमको शांति चाहिए तो हमको क्या करना है, क्षमा करना सीखना चाहिए। शांति अपने आप हो जाएगी। हम अगर किसी को जो है विद्वेष की भावना से, बदले की भावना से बार बार जो उस बात को दोहराएंगे तो बदले की भावना नए प्रसोद को जन्म देती है। बदले की भावना, प्रसोद की भावना जो है नए अपराध को प्रसोद की भावना जो है नए अपराध को क्या देती है, जन्म देती है। बदले की भावना नए अपराध को जन्म देती है। इसलिए बदले की भावना छोड़ करके हमको शांति के मार्ग को अपनाना चाहिए। देखो, क्षमे का शांतियुत्तम। क्षमा जो है शांति का सबसे उत्तम उपाय है। अगर शांति चाहिए तो क्षमा करना सीखो। उसके बाद है विद्या से संतुष्टि। विद्या का परमातृप्ति। विद्या से क्या मिलती है? बल, संतुष्टि मिलती है। और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। अहिंसा का सुखावह। अहिंसा माने हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम किसी को चोट न पहुंचाएं, उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा बोलते हैं। ठीक, हमको मानसिक रूप से चोट नहीं पहुंचाएंगे और शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाएंगे तो अहिंसा जो है, अहिंसा में क्या है? सुख है। तो अहिंसा, अगर हमको अहिंसा सुख चाहिए तो हमको अहिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरे को मारना नहीं चाहिए, दूसरे को पीटना नहीं चाहिए। ठीक, नीचे लिखा हुआ है एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की था, IIT। 1847 में जो है उसकी स्थापना हुई। ठीक है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। एशिया का पहला जो है IIT कॉलेज है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में। ठीक हो गया? बोर्ड पे देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1703, डेट 11 फरवरी 2025। क्या लिखा हुआ है? 11 फरवरी 2025। डे क्या है? ट्यूसडे है। टुडेज थॉट। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। वाणी और पानी में छवि दिखाई देती है ना, वाणी में भी अपनी छवि दिखाई देती है। निश्चित रूप से अगर मैं अच्छा बोलूंगा तो अपनी छवि दिखाई जाए, मैं अच्छा भी हूं, है ना।
मैं गलत बोलूंगा तो निश्चित रूप से तब भी आप पीछे भी दिखाते मैं गलत आदमी हूँ, है ना। मेरा व्यवहार क्या है, अच्छा है। उस जिस प्रकार से पानी में तुम अपनी छवि में अपना प्रतिबिंब देखते हो, उसी प्रकार से अपनी बातचीत में, अपनी पानी में, अपने व्यवहार में क्या मिलता है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। पैलेस में तो महल, प्रासादम संस्कृत में बोलते हैं महल को प्रासादम। जी के में है मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव का जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं, 4। हृदय कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो उन 4 कक्षों को बोलते हैं निलय और आलिंद। निलय और आलिंद, बायां निलय बायां आलिंद, दायां निलय दायां आलिंद, बायां, ठीक है, दायां और बायां निलय और अलिंद बोलते हैं। ठीक हो गया। जो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद है जयंती है तिलक मांझी आदिवासी नेता व क्रांतिकारी हुए हैं। 11 फरवरी सन 1750 को उनका जन्म हुआ था। तो उनकी जयंती पे हम उनको क्या करते हैं, सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा कुमारी तन्नू, आज का सूरज है आदित्य भट्ट। ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही।